नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज़। अभी मेरे साथ 2 चेहरे हैं। अगर आप लोग पहचान रहे हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं पहचान रहे तो आइए हम परिचय करवाते हैं और जानते हैं कि ये एक लेखक है, इतना अच्छा गाना लिखते हैं। आप लोग अगर सुने होंगे तो कमेंट कीजिएगा। और वो एक अच्छे गायक है, बहुत अच्छा गाते हैं, संगीत गायक है। और आइए जानते हैं, बातचीत करते हैं। पहले तो स्वागत करेंगे सर, स्वागत है। मेरा नाम अरुण राज राइटर हुआ। मैं जब किसी भी लड़की को शादी हो या कि बंधन में बनती है तो उस स्थिति में दुख देखते हैं घर पर ससुराल में किसी लड़का से प्रताड़ित होते हुए, तो उसमें हमको आंसू आता है। जिसमें हम ज्योति जी को देखें, देख रहे हैं कि पवन सिंह अभद्र व्यवहार और उसके साथ में करने के कारण मुझे गाना आया, राइटर हूँ तो लिख दिया। तो उसी पर आप कोई गाना सुना देते हैं 2 लाइन के लिए। हाय हाय रे जबाना गलती का ये स्टार बनेला, हाय हाय रे जबाना गलती का ये स्टार बनेला। एक दू तीन में हरी छोरे, एक दू तीन में हरी छोरे पावर स्टार बनेला। हाय हाय रे जबाना गलती का ये स्टार बनेला। आप इस तरह से पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं, मतलब आप जान रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह का नाम लगा है, टैग लगा है, तो हम भी कहीं ना कहीं वायरल हो जाएंगे। जी, हम किसी का टारगेट नहीं करते हैं, हम गलत को टारगेट करते हैं। गलत यदि कितनों अच्छा हो जाए तो वो गलत ही गलत होता है। पवन सिंह गलत हैं। जिस औरत को, नारी को जो शक्ति होती है घर का, बहू बेटी का, मैं उसके पिता को रोते हुए आंसू को देख करके मैं दर्द भरा रोया और इस गाना को मैंने टारगेट लिया। मैंने किसी को टारगेट नहीं लिया। मेरा बेटा भी यदि इस तरह करेगा तो मैं कहूँगा कि कोर्ट घसीट कर ले जाए, इसका इंसाफ दिवाए, बच्ची के दर्द क्या है उसको सुने। लेकिन पवन सिंह तो इतने पैसे की जुनून हो गए, दारू पीने के जुनून है, लड़की की आशिकी के जुनून हो गए हैं, इसलिए ज्योति जी का मान और सम्मान नहीं देता। ज्योति जी हमेशा कोर्ट में अपने सम्मानित बात रखती है और कहती है कि मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई गिलवा नहीं है। तो नारी शक्ति, दुर्गा शक्ति के साथ है, यह भक्ति नहीं करता है, ये राक्षसी रूप है। तो यदि पैसा कमाना, एमएलसी बनना, चोरी से भी कोई महारथी बनता है तो उसको मैं सम्मान नहीं करता हूं। मैं अपने विचार से अपमान करता हूं और गलत कहता हूं कि इसका संस्कार व्यक्ति को मैंने कभी सम्मानित नहीं करूंगा, चाहे जितना भी पद पर चल जाए। मतलब आप बात भोजपुरी स्टार के नहीं कर रहे हैं, अभी एमएलसी बन चुके हैं और यहाँ से पावर बहुत ज्यादा लग चुका है, तो थोड़ा लिमिट में बोलिए जहां तक आपका सही रहे। नहीं नहीं, लिमिट ही है। हम्म। यदि 1 2 3 मेहरी छोड़ते हैं तो लिमिट नहीं तो अनलिमिट हम जा रहे हैं। कहाँ से 1 2 मेहरी छोड़ छोड़े दिए? हैं, एक मर गई है, एक फांसी लगाएगा, उनका साजिश वो बताया जाता है। फिर ज्योति जी तरफ रही है कोर्ट के माध्यम में, तो क्या है, माँ किसी का है, बेटी किसी का है, वह किसी का दुलार है। जिस बाप ने कोर्ट कर रहा है ना, कोर्ट फैसला अरे लेगा ऐसा ना। नहीं है कि कोर्ट सब करेगा। लड़ते लड़ते 10 साल बिता जाए कोर्ट में, जमानी बीत जाए, समय बीत जाए, रोते भी लगते आंसू सूख जाए, ये कोर्ट का निर्णय है। आप जैसे देखते होंगे नारायणी शक्ति, हम देखे हैं, टीवी पर देखे हैं, चैनल पर देखते हैं, बच्ची के लिए लड़ते हैं। मैंने मैम से उस नंबर लेकर के बात किया कि मैम अब तो जी चलाते हैं, वह बहुत लोग कम चलाता है। तो नारायणी शक्ति का माध्यम से मुझे कुछ सीख मिला। जो शक्ति लड़की का, औरत क्या है, बच्ची कुंवारी होती है तो दुर्गा होती है, ब्याही जाती है तो लक्ष्मी होती है और माता स्वरूप होती है। जब किसी का बेटा को जो दर्द देखती है तो माँ दौड़ करके जाती है और बेटा लगा लेती है गले, और उसको अत्याचार किया जाता है। मैं पवन सिंह को मान लूंगा कि अच्छा है, पद पर होगा तो मान लेंगे अच्छा है। तो जाइए कोर्ट में आप जाकर अपना बयान दीजिए। नहीं नहीं, कोर्ट में बयान नहीं है तो जनता, यहाँ पे बोलने से कुछ होगा? नहीं, कोर्ट सब कुछ नहीं होता, जनता जनार्दन होता है। जनता तो इतना सपोर्ट कर रहे हैं ज्योति सिंह के, तो कहाँ नहीं इंसाफ मिल रहा है? नहीं इंसाफ मिल रहा है, लेकिन ये जनता ये जानती है ज्योति सिंह को कि चरित्र का अच्छा है, पवन सिंह गलत है। तो अब कोर्ट क्या निर्णय देगा? एमएलसी बन गए। एमएलसी बनना तो वो तो चोरों गुंडा लोग भी बन रहे हैं, अपराधी लोग भी बन रहे हैं, विधायक एमपी, और कहते हैं कि बन, जितना भी है वो डिबेट हमसे सामने करके देख ले। किसी में दम है, किसी में ताकत है, विधायक में, एमपी में, तो डिबेट करके हमसे देख ले। वो अपना खंगाल दे खाता खतियान कि कैसे बनता है, अपना कल्चर को खंगार दे, अपना पहले पीढ़ी को देख ले कि उस समय से चोर से बना है कि इंसानियत से बना है कि कलम से बना है। अनपढ़ और गंवार 8वां 7वां का नाम को लॉ ऑफ ऑर्डर जानता है, एमएलसी बना दिया जाता है। पैसा का क्या बात करें, ये मतलब बहुत ज्यादा बोल रहे हैं पवन सिंह को लेकर। अब बोलेंगे तो कुछ और बोल देंगे। चलिए इनका लिखा हुआ गाना हम उनसे भी जानेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम अपने चैनल में स्वागत करेंगे। सबसे पहले तो मेरा परिचय है, मैं गायक सुरेंद्र प्रसाद हूँ। मैं 90 से रेडियो का सेवा करते आया, रेडियो से उस श्रेणी कलाकार हूँ।
लगता है कि भोजपुरिया जितने चैनल है सभी से मेरा प्रसारण गीत होता है। मैं तो किसी का टिप्पणियाँ नहीं करते हैं, न किसी के शिकवा शिकायत करते हैं, क्योंकि मैं कलाकार हूँ। मैं कलाकार हूँ, किसी को मनोरंजन करने का साधन मैं हूँ, तो मैं किसी को करता हूँ। ना नेता बनना है हमको, कोई भी पार्टी बुलाता है किसी में जाकर उस पार्टी का गीत गा देता हूँ है। तो कलाकार किसी को क्यों टिप्पणियाँ करेगा? बिल्कुल, ये टिप्पणियां कर रहे हैं, इनके लिए क्या कीजिए? हाँ, ये भी टिप्पणियाँ किए हैं, तो ये राइटर है लेकिन राजनीतिक खेलते हैं। अच्छा। जो राजनीतिक में जाते हैं, जो राजनीतिक में जाते हैं वो टिप्पणियाँ करेगा ही। राजनीतिक में देखिए जितना नेता लोग हैं एक दूसरे को शिकवा शिकायत करते हैं, ये है वो है, और वही नेता बन जाता है। अच्छा। इनको नेता बनना है, कर रहे हैं। अच्छा, देखिए पोल खुल गया। बनना है, कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हमको तो नेता नहीं बनना है। पावर थोड़ा सा लेना है पावर स्टार से, इसीलिए थोड़ा टिप्पणियां कर रहे हैं यस ना। यस यस, इसलिए अपना ही बोल रहे हैं। लेकिन मैं तो कलाकार हूँ, मैं शिक्षक हूँ, अच्छा। म्यूजिक टीचर हूँ। इस धरती पर लगता है 182 कलाकार को मैंने उभारा है। अच्छा। अच्छे गायक बनाकर भोजपुरिया से लेकर शास्त्रीय संगीत तक, तो मैं इस लाइन से हूँ। एक गुरु का मेरा पद है, तो हम किसी को शिकवा शिकायत क्यों करेंगे? मैं शिक्षा किसी को देने वाला हूँ, करने वाला वो अपना समझेगा। अपना चलिए, बोलेगा आप सब। एक सिंगर हैं, एक अच्छे गीत गायक हैं, हम चाहेंगे कि 2 शब्द अपने मीठे आवाजों से गुनगुना दीजिए। अच्छा इनका लिखा हुआ थोड़ा गाना अच्छा गुनगुनाइए। ठीक है, इन्हीं का लिखा हुआ गा देते हैं। भादो अनहरिया भैले जनमिया, रोहनी निछतर सरबोर, कृष्ण कन्हैया हो, कृष्ण कन्हैया हो, रहे पहरुआ सूतल चारो ओर। भादो अनहरिया भैले जनमिया, रोहनी निछतर बेजोर, कृष्ण कन्हैया हो, कृष्ण कन्हैया हो, रहे पहरुआ सूतल चारो ओर। जब देवकी और वासुदेव जी को कंस ने जेल में बंद किया था, उसी समय का इन्होंने गीत लिखा है। यही गीत ने ऐसा ऐसा बहुत गीत उन्होंने लिख के हमको दिया। लेकिन ये भी मैं ही बनाया हूँ। आज खोल देते हैं, मैं अच्छा। राइटर इनको मैं बनाया। अच्छा। हाँ, मैं राह पर एक जगह जा रहे थे सिवान प्रोग्राम करने के लिए। मेरा जागरण बहुत बड़ा टीम चलता है। वो जागरण करने के लिए एक रोड पर मैं खड़ा था, टीम वाला आ रहा था कि उसको कलाकार को उठा के चलेंगे। उसी समय किसी ने किसी मिल गया और कहें कि आप कलाकार हैं? तो हाँ। अरे भाई हम गीत लिखते हैं। हमें अच्छा बात है, गीत और राइटर और गायक दोनों का संबंध है, जुड़ता है तो अच्छा लगता है। हमें आइए मेरे यहाँ, तो मेरे क्लास में ही आए। इनसे गीत लिखवा, गीत लिखने नहीं आ रहा था, जैसे तैसे लिख रहे थे। लेकिन मैंने गा गा के इनको समझाया और तुक में तुक मिला के गीत लिखवाया। आज मेरे ही साथ ही रहते हैं, तो आज इनको राइटर भी बना दिया मैंने। तो आज लेकिन इतना विरोध में बताइए, पावर स्टार पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? ये भाई इसमें तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, इसलिए इनका विचार है। हर मानव का अपना अपना विचार है। एक माँ के गोद पेट से 4 और 5 बच्चा होता है, लेकिन पांचों के देखिए अलग अलग दिमाग है, अलग अलग दिमाग है। तो कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। इनको क्या विचार है? ये पवन जी के, कोई पवन जी हमारे गायक हैं, बड़े भैया है। आज जहाँ मेरा बात को सुनते होंगे, आशीर्वाद देंगे। वो भी सीखते हैं, पावर स्टार पवन सिंह से आप कुछ सीखते हैं? सीखे तो नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप गायकी लाइन में आया आज यहाँ नहीं। मैं 90 से कह तो दिया कि आप लोग का जन्म भी नहीं, उस समय से मैं गीत गा रहा हूँ, लिख रहा हूँ। लेकिन भोजपुरी से आप भी हैं, लेकिन भोजपुरी के सरस्वती पुत्र उनका कहा जाता है। बहुत ही अच्छे भोजपुरी में पावर स्टार है, अच्छे गाते हैं लोग, उनके मतलब आवाज के फैन हैं, गायकी के फैन हैं। देखिए, इस धरती पर कहा जाता है कौन स्टार है, कौन क्या है, ये कहने का चीज नहीं है। गाने के लिए गीत सब कोई अच्छा अच्छा गीत गाता है, सब कोई अच्छा अच्छा गीत गाता है। लेकिन पवन सिंह गा देते हैं, वो कोई नहीं गा पाता। अपने अपने किस्मत। अब पवन स्टार, पवन जी भी गाते हैं अच्छे, खेसारी जी भी गाते हैं। हमारे सबसे बड़े भैया मनोज तिवारी जी, उनसे आशीर्वाद हमको मिला है। क्योंकि लखनऊ में जब हम महुआ चैनल में, आप ध्यान, खैर आप लोग का उस समय भी जन्म नहीं होगा, जब मैंने महुआ चैनल में जीता था, और लास्ट में जाकर एक विंध्यवासिनी देवी के स्थान के कलाकार था, उनकी मामा जजमेंट में बैठे थे। आज जब हमको दाएं बाएं कर दिए, तो मनोज तिवारी भैया बोले थे कि संगीत का, ओरिजिनल संगीत को गर्दन को काटा गया है। उन्होंने जवाब दिया था ये चीज़ को, तो उसमें मैंने जीता था।
लेकिन लास्ट जाते जाते हमको पलक कर दिया था लोग। तो हमारा मतलब क्या कहना चाहिएगा जो लोग आपको देख रहे हैं, सीख रहे हैं या कुछ समझ रहे हैं? अब देखिए जो सुनने वाले होंगे, अब अपना अपना हर आदमी का विचार होता है। हो सकता है पवन भैया के, चाहे खेसारी भैया के, चाहे मनोज तिवारी भैया के खिलाफ वाला आदमी होंगे तो हमको खराब कह देगा लोग, खराब कहेगा क्या सुरेंद्र जो बोला है ठीक नहीं बोला है। आज जो अच्छे आदमी होगा, अच्छे आदमी होगा, संगीत का ज्ञाता होगा, वो कहेगा कि वाह बोला है तो सुरेंद्र बोला है, बहुत सुंदर बात बोला है, सबको समझ गए। तो चलिए देखिए इनका ये प्रतिक्रिया था, लेकिन इनसे जाते जाते चाहेंगे क्या कहना चाहिएगा? अपने बातों पे आपको लग रहा है अफसोस है कि हम गलत बोले? नहीं नहीं, बातों पर मुझे अफसोस नहीं लगता है। आप लोग को अफसोस नहीं लगता है कि जिस बेटी को आंखों में आंसू सूख रहा है, जिस बेटी के बाप को मरने का हार्ट का बीमारी हो सकता है, जिस बेटी का बाप भाई को मतलब कलह हो रहा है, मतारी का दर्द हो रहा है, इसका आंसू किसी का नहीं है। दिख रहा है, समझ रहे हैं सब कुछ, लेकिन उसके लिए न्यायालय है ना। न्यायालय यदि सारे चीजें बंधन कर दे तो न्यायालय पवन सिंह को काहे नहीं बांध रहे हैं? न्यायालय होना चाहिए कि किसी को बेटी को आपने साथ रखे जीवन मतलब भर जेल में देखना चाहते हैं, घर बसते हुए नहीं देखना चाहते। हम फैसला देखना चाहते हैं कि आपका कोर्ट कितना जल्दी देना चाहिए। कोर्ट तो 10 साल ले जाएगा, तो पैसा का ताकत पर पवन सिंह भूला जा रहा है। कोर्ट भी नहीं, आज भी निर्णय नहीं दे रहा है। बेटी बेटी होता है, जज साहब का बेटी हो तो बेटी का उनके साथ कटघरा में हो। जज साहब पे मत जाइए, जरूर फिर कहेंगे, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकता नहीं है। हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। जज साहब की भी बेटी होगी, मेरी भी जज साहब को बहन बेटी बहन होगी। उस समय यदि होगा तो मैं भी रहूंगा। मैं जज साहब को मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, उनका भी बेटी होगा तो मेरी बहन है, और मेरी बहन का यदि कुछ होगा तो मुझे आंसू आएगा, तो उससे जज साहब क्या पूछेंगे कि बेटा तुमको क्या दर्द हो रहा है? तो ऐसा पवन सिंह कर रहे हैं, किसी का बेटी को हाथ धर लेना और छोड़ देना, ये बना भारत का संस्कृति सभ्यता में नहीं है। भारत संस्कृति सभ्यता में होता है कि जो जिसको हाथ धरे उसको जोड़ के चलना चाहिए, बंधन कर चलना चाहिए। माता होती है, बेटी होती है, बहन होती है। आपके पवन सिंह को, बहन को यदि छोड़ दिया जाए तो पवन सिंह का आज गायिका फिर रहता। बहन पे, परिवार पे टारगेट कर रहे एक हैं। बात करते, उनका भी जीजा है तो टारगेट काहे कर रहे हैं परिवार टारगेट पे? नहीं करें, उनका भी बहन है। तो आप सोच के देखिए, अपने हाथ करेजा पर रख के देखिए कि मेरे बहन के साथ होता तो कैसा हाल होता। इन लोग का निजी मामला है ये सब नहीं, पे निजी आप मामला नहीं टिप्पणियां है। कीजिए। आप जब देश चलाने चले हैं, विश्व में एमएलसी बनने चले हैं भारत में, तो देश के मामले में अब एमएलसी थोड़ा सा पद नहीं होता है। भारत कुछ देखे होंगे खासियत, तभी तो बने हैं एमएलसी। खासियत नहीं है, जुमलाबाजी एमएलसी बनाते हैं सरकार में, गलत को बनाते हैं, देश सेवा करने को नहीं बनाते। नेतागिरी मत की, इस समय आपको पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन सब सोशल मीडिया पे आपको टिप्पणियां नहीं करना चाहिए। मैं नेतागिरी के बात नहीं करता हूँ, मैं संस्कृति सभ्यता और जो बेटी अपनी इज्जत सम्मान के लिए बाप को जानी जाती है उसकी बात मैं करता हूँ। चलिए, जितना इनको तकलीफ है ज्योति सिंह को लेकर, उतना हाँ, सारे लोगों को तकलीफ है। दर्द है। तकलीफ है तभी आज पवन सिंह के सारे फैन ज्योति सिंह को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि पवन सिंह जी ज्योति सिंह को रख लीजिए या ज्योति भाभी को रख लीजिए। लेकिन ये गलत है, टिप्पणियां किसी के परिवार के ऊपर नहीं करना चाहिए। किसी की बहन हो, किसी की माँ हो, किसी की बेटी हो, घर की इज्जत है, हम नहीं टिप्पणियां कर सकते हैं। बाकी दो इंसान बैठे थे, दोनों का राय विचार, दोनों का देख रहे सोच बहुत अलग लगा मुझे। लेकिन आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, पवन सिंह ज्योति सिंह का मैटर क्या है सब लोग जानते हैं, आखिर क्यों नहीं रख रहे पवन सिंह और ज्योति सिंह क्यों नहीं रह पा रही है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, हम लोग करने वाले कोई नहीं होते। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए, कुछ सीखना चाहते हैं इन लोगों से, कुछ जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा बयान दे रहे, तो नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, आप लोग कॉल कर सकते हैं, बात कर लीजिए, दोनों लोगों का नंबर है। चाहते हैं कि इनसे हम कुछ सीखें, कुछ जाने, और ये राइटर है, गाना भी लेना चाहते हैं, हर प्रकार के गाना लिखते हैं, कि ये सिंगर है, आप चाहते हैं कि हम सीखें, कुछ सीख भी सकते हैं। चलिए, आपसे सीखने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? मेरे कांटेक्ट करने के लिए नंबर है, जो आपके माध्यम से नंबर मिल जाएगा। और हम राइटर हुए, अरुण राज नाम बिहारी है। मैं गाना अनेक प्रकार के लिखता हूँ, भजन लिखता हूँ, भक्ति जो भी है भजन लिखता हूँ, माता का लिखता हूँ, भोजपुरी लिखता हूँ, हिंदू लिखता हूँ, मगही होता है वो भी लिखता हूँ, और जो भी जैसा गायक होता है उस अनुसार से उसको बैठा करके लिखता हूँ गाना। चलिए, आपसे सीखना चाहेंगे कोई कि हम सिंगर बनना चाहते हैं या कुछ आपसे ज्ञान लेना चाहते हैं, तो आपसे कैसे कांटेक्ट होगा? कुछ नहीं, आप खुद हैं, आपका सारा चीज़ उसमें लोड है, उससे आपसे निकाल से पूछ के लेगा आपसे लोग। या तो मेरा भी एक चैनल है सुरेंद्र म्यूजिक करके, सुरेंद्र म्यूजिक पर मेरा सारा चीज़ उस पर है, नंबर है, सब चीज़ है। अधिकतर लोग मेरा पास जो आता है लोग, लड़का लड़की, सिर्फ पटना कहीं नहीं आता है, दूर दूर से, मुजफ्फरपुर, सिवान, छपरा, औरंगाबाद, हर जगह से बच्चा बच्ची आता है। वो मेरा फेसबुक भी है, उसी से निकाल के नंबर हमसे बात करता है लोग। ऐसे ऑनलाइन भी हम बताते हैं,
अभी लखनऊ से मेरा 2 गो अभी लड़की सीख रही है, ऑनलाइन भी सिखाते हैं। तो खास करके मेरे पास आता है लोग भोजपुरी फ़ोक सीखने के ख़्याल से ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा वही सिखाता हूँ। जब शास्त्रीय संगीत में ले जाते हैं तो कहता है गुरुजी हमको तुरंत मंच पर दौड़ा दीजिए। सब कोई चाहता है कि हम खेसारी जैसा गीत गाने लगे, पवन जी जैसा गीत गाने लगे, हैं? तो इस ख़्याल से वो लोग हमको तुरंत दौड़ा दीजिए। तो मैं सिखाता हूँ, अपने मंच पर ले जाकर साथ गवाकर उसको हाइलाइट कर देते हैं। चलिए आप लोग जाकर देखिए।